जो महिला गैर मर्द से इस्तेमाल हो चुकी है उनमें ये निशानी अवश्य मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी रिश्ते में अगर हम एक ऐसे साथी से जुड़ जाती हैं जो असली मायनों में एक मर्द यानी जिम्मेदार, ईमानदार और सम्मानजनक इंसान नहीं होता, तो उसके परिणाम स्वरूप महिला के जीवन पर क्या असर पड़ता है। साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन निशानों को कैसे पहचाना जाए और फिर उनसे उबरने के उपाय क्या हैं। मैं आपको पूरा खुल के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ हो सकता है। बस आपको अपना दिमाग लगाकर समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में रिश्तों की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। कई बार हम अपने आप को एक ऐसे साथी के साथ पाते हैं जिसने हमें शुरू में विश्वास दिलाया, लेकिन बाद में अपनी असलियत छुपा ली। अक्सर ऐसे लोग जिनमें असली मर्दानगी का भाव नहीं होता, वो केवल अपने स्वार्थ या असल इच्छाओं के लिए महिला का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है निशान पहचानना, यह समझना कि ऐसे रिश्तों में कौन से लक्षण या निशान अक्सर दिखाई देते हैं। भावनात्मक प्रभाव, जानना कि महिला के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है। उपाय और सशक्तिकरण, सीखना कि हम कैसे इन निशानों से उबर सकती हैं, अपने आप को मजबूत बना सकती हैं और भविष्य में सुरक्षित निर्णय ले सकती हैं। पहले हम यह स्पष्ट कर लें कि गैर मर्द से हमारा तात्पर्य वह व्यक्ति है जो दिखावे में मर्दाना लग सकता है, पर असल में वह जिम्मेदारी, सहानुभूति और आदर्श पुरुषत्व के गुणों का अभाव रखता है। आत्मकेंद्रितता, ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों में इतना डूबा रहता है कि वह अपने साथी के विचारों या भावनाओं का ध्यान नहीं रखता। भावनात्मक अपरिपक्वता, उसे गहरी संवेदनाओं और जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, जिससे रिश्ता एक तरफा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक खेल, कभी कभी ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से साथी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे महिला को आत्मसम्मान का नुकसान हो जाता है। अब हम उन निशानों की बात करेंगे जो अक्सर उन महिलाओं में देखने को मिलते हैं जो ऐसे साथी के साथ रिश्ते में रही हैं। मैं इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकती हूँ: भावनात्मक निशान, मानसिक निशान और सामाजिक व्यवहारिक निशान। यदि आप हमेशा अपने आप को कमतर आंकती हैं या आपको लगता है कि आप किसी भी रिश्ते में सही मायने में योग्य नहीं हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आपके साथ गलत हुआ है। ऐसे रिश्तों में बार बार यह संदेश दिया जाता है कि महिला का मूल्य केवल उसके बाहरी गुणों में ही है, न कि उसकी क्षमताओं या विचारों में। लगातार यह महसूस करना कि आपसे कोई छिपा हुआ रहस्य है या आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह भी एक निशानी है। अगर आपके मन में बार बार यह सवाल उठता रहता है कि क्या मैं सही में किसी अच्छे रिश्ते की हकदार हूँ, तो यह संकेत है कि आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा है। रिश्ते में बार बार बेइज्जती, मनोवैज्ञानिक खेल या झगड़ों के कारण आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। आप अक्सर तनावग्रस्त, चिंतित या उदास महसूस कर सकती हैं। यह तनाव आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी असर डाल सकता है, जैसे कि कार्यस्थल, परिवार या दोस्तों के साथ संबंध। कभी कभी ऐसी महिलाओं में एक अजीब सी आदत विकसित हो जाती है कि वे अपने पुराने दर्द से जकड़ी रहती हैं। भले ही अब वह रिश्ता खत्म हो चुका हो, लेकिन मन में छुपा हुआ दर्द और यादें आपको बार बार प्रभावित करती रहती हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आप अब लोगों के साथ खुलकर बातचीत नहीं कर पाती या आपके संबंधों में दूरी आ गई है, तो यह भी एक निशानी है। ऐसा महसूस होना कि अब आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकती, अक्सर उस अनुभव का परिणाम होता है जिसमें आपको बार बार धोखा दिया गया हो। एक बार जब आप किसी गलत व्यक्ति के साथ काफी समय बिता लेती हैं, तो अक्सर आपकी अपनी पहचान और रुचियां धुंधली पड़ जाती हैं। आपने शायद अपनी शौक, अपनी पसंद नापसंद और अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया होता है। यह आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण निशान है जो बताता है कि आप अपने आप से कटा हुआ महसूस कर रही हैं। इस बात को समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर ऐसे रिश्तों में कुछ मुख्य कारण होते हैं। कई बार महिला को खुद पर या अपने निर्णयों पर पूरा विश्वास नहीं होता। गलत साथी के विश्वास पात्र लगने से वह जल्द ही ऐसी स्थिति में फंस जाती है।
समाज में अक्सर ऐसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण होते हैं जहां महिलाओं को जल्दी शादी करने या रिश्ते में पड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे बिना अच्छे विचार के किसी से जुड़ जाती हैं। कुछ मामलों में आर्थिक या सामाजिक निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी महिला के पास खुद के पैरों पर खड़ा होने का साधन नहीं होता, तो वह आसानी से ऐसे साथी के हवाले हो जाती है जो उसका शोषण कर सके। अब बात करते हैं कि इन निशानों से उबरने और खुद को फिर से सशक्त बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं। 1. स्वसम्मान को पुनः स्थापित करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप काबिल हैं और आपके अंदर अद्वितीय गुण हैं। अपने शौक, रुचियां और सपनों को फिर से पहचानें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करें। 2. थेरेपी और काउंसलिंग। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लें। विशेषज्ञ आपको अपने दर्द और अनुभव से उबरने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। थेरेपी से न केवल आप अपने अनुभवों को समझ पाएंगी, बल्कि आप नए दृष्टिकोण भी प्राप्त कर सकती हैं। अपने जैसे अनुभव रखने वाली महिलाओं से जुड़े। अक्सर सामूहिक अनुभव साझा करने से दर्द कम होता है और आप समझ सकती हैं कि आप अकेली नहीं हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप्स में भाग लेकर अपने अनुभव बांटें और एक दूसरे से सीखें। योग, मेडिटेशन और नियमित व्यायाम से मानसिक शांति और संतुलन पाया जा सकता है। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से आप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो सकती है। स्वयं के विकास के लिए किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में भाग लें या ऑनलाइन कोर्स करें। ज्ञान प्राप्ति से आपको अपने आप पर विश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसलों में अधिक मजबूत बनेंगी। मैंने अपने जीवन में भी कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जहां मैंने महसूस किया कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ी थी जिसने मुझे भावनात्मक रूप से घायल कर दिया। मेरे एक करीबी दोस्त ने बताया कि कैसे उसने लंबे समय तक अपने साथी से धोखा खाया और फिर खुद को टूटे हुए महसूस किया। उनका कहना था कि शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उनके शब्दों में एक गहरी पीड़ा थी जो बताती है कि कैसे एक असली मर्दाना व्यवहार की कमी ने उनके जीवन को प्रभावित किया। ऐसे उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि इस दर्दनाक अनुभव से उबरने के लिए हमें अपने आप को समझना और संभालना अति आवश्यक है। हमें अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि भविष्य में हम अपने आप को किसी भी तरह के शोषण से बचा सकें। अब जबकि हम निशानों और उनके प्रभाव को समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है, कैसे हम ऐसे रिश्तों से बचें, या अगर फंस गए हैं तो कैसे सुधार करें। सबसे पहली बात है अपने अनुभवों को स्वीकार करना। यदि आप समझ गए हैं कि आपको गलत साथी ने इस्तेमाल किया है, तो यह पहला कदम है। स्वीकार्यता से ही सुधार की दिशा में पहला कदम बढ़ता है। हर रिश्ते में सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। अपने साथी से यह अपेक्षा करें कि वह आपके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करे। यदि बार बार सीमाएं लांघी जा रही हैं, तो समझें कि यह रिश्ता आपके लिए नुकसानदेह है। खुलकर बात करें और स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। यदि आपके साथी में सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती, तो उस रिश्ते को पुनः परिभाषित करने या समाप्त करने का निर्णय लेना समझदारी होगी। समाज में हमारी सोच, हमारे निर्णयों और हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव होता है। अक्सर हम समाज के मानदंडों के चलते गलत फैसले कर बैठते हैं। कई बार पारंपरिक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि महिला को किसी रिश्ते में जल्द ही कदम रखना चाहिए। इससे हमें जल्दबाजी में गलत साथी चुनने की प्रवृत्ति हो जाती है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी बाहरी मान्यताओं में नहीं, बल्कि स्वयं के आत्मसम्मान और संतोष में निहित होती है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि सही रिश्ते वही हैं जहां दोनों पक्षों का सम्मान और समझदारी हो। हमें यह संदेश देना होगा कि कोई भी महिला किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमतर न समझे और न ही किसी के हाथों में अपना आत्मसम्मान खोने दे। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं।
पर हमें याद रखना होगा कि हम हर परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बनकर उभर सकती हैं। यदि आपने कभी महसूस किया कि आपने किसी ऐसे रिश्ते में कदम रखा जहां आपको सही मायनों में सम्मान और प्यार नहीं मिला, तो यह समझें कि यह अनुभव आपको नई सीख दे सकता है। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है। अपने आप को पहचानिए, अपने सपनों को संजोए और आगे बढ़िए। याद रखिए, असली मर्द वही होते हैं जो न केवल आपके साथ प्यार से पेश आते हैं, बल्कि आपके सम्मान और आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखते हैं। यदि आप भी इस तरह के अनुभव से गुजर चुकी हैं या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए। हमें मिलकर इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और एक स्वस्थ, सम्मानजनक समाज का निर्माण कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके अनुभव, आपकी राय या कोई सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे न सिर्फ आपको दिलासा मिलेगा, बल्कि अन्य महिलाएं भी अपने दर्द को साझा कर सकेंगी और एक दूसरे से सीख सकेंगी। सकारात्मक संदेश हमेशा याद रखें। आपका मूल्य किसी भी रिश्ते से कम नहीं है और आप पूरी तरह से काबिल हैं अपने जीवन में खुशियां खोजने की। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक महिला के साथ गलत साथी के व्यवहार का असर पड़ता है और उसके निशान क्या होते हैं। यह अनुभव चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन इससे सीख लेकर हम आगे बढ़ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नई समझ दी होगी और आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अपने आप पर विश्वास रखिए और याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। धन्यवाद।